Hello student, now I'm going to start question method number 2. That's method name is डायरेक्ट मेथड. ठीक है ना. तो हमने अभी जस्ट एक वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि एक्चुअल मीन मेथड क्या होता है और कैसे कैलकुलेट करेंगे. नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट डायरेक्ट मेथड. हम लोग डायरेक्ट मेथड के बारे में बात करेंगे. ठीक है ना. नाउ दिस इज डायरेक्ट मेथड. दिख रहा है आपको. अब डायरेक्ट मेथड में क्या है भाई. डायरेक्ट मेथड में द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन्ड विदाउट फाइंडिंग आउट द डेविएशन फ्रॉम द एक्चुअल मीन. यानी डायरेक्ट मेथड की हेल्प से हम लोग विदाउट मीन निकाले हुए आप कोरिलेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं. यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे हम इस वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने मीन पहले निकाला तब फाइंड आउट किया. मगर यहाँ पे अब डायरेक्ट मेथड की बात हो रही है, यानी डायरेक्टली तरीके से हम लोग यहाँ पे इसको फाइंड आउट कर लेंगे. तो इसका फार्मूला जो होगा हमारा, आप लिखेंगे यहाँ पे डायरेक्ट मेथड में नोट्स में ये, और फिर इसका ये फार्मूला राइट करेंगे. ये वाला दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है ना. बहुत अच्छे से देख लेना. डायरेक्ट मेथड थोड़ा सा डेडली होगा, बट इतना भी डेडली नहीं होगा कि नहीं लगा पाओ तुम लोग. ठीक है. तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन n सिग्मा एक्स वाई माइनस एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन अंडर रूट n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई फिर y का सेम ये वैल्यू रहेगी. ये आपका फार्मूला है. अब यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट, कैलकुलेट प्रोडक्ट मोमेंट कैलकुलेशन ब्रैकेट में कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ऑफ द डाटा गिवन. ठीक है ना. एग्जाम्पल में जो क्वेश्चन है आपका इससे पहले वही वाला का आप यूज़ करेंगे, वो भी डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट करेंगे. डन. तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत स्मूथली तरीके से इसमें ही बता देंगे आपको. ज़्यादा समझने की भी कोई नीड नहीं होगी. देखो, कैलकुलेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ये x की वैल्यू हो गई. अब जो कि हम लोग डायरेक्ट से लगा रहे हैं, तो डायरेक्ट का मतलब ही हो रहा है भाई कि आपको यहाँ पे मीन नहीं निकालना है, ना ही शॉर्टकट का यूज़ करना है, ना ही स्टेप डेविएशन का. आप डायरेक्टली यूज़ करेंगे. x का आप होल स्क्वायर कर लीजिए, ये वैल्यू आएगी. y यहाँ पे थी ही, y का होल स्क्वायर कर लीजिए, ये वैल्यू आ जाएगी. फिर x का y से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो एक्स वाई की ये वैल्यू आ जाएगी. क्लियर हो रहा है आपको. ठीक है ना. फिर हम लोगों ने क्या किया, बहुत अच्छे समझना. सबसे पहले क्वेश्चन हमारा है, ये x की वैल्यू दे रखी है y की, हम लोग को डायरेक्ट मेथड से लगाना है. तो फार्मूला राइट करेंगे. x का होल स्क्वायर सारी हो जाएंगे, y का होल स्क्वायर ये हो गया. फिर x एंड y का मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो x एंड y आएगी. ठीक है ना. और फिर सभी को क्या करेंगे, सम कर देंगे. फिर हमने फार्मूले पे इसको रख दिया. 7 मल्टीप्लाई n कितना है हमारा, नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, 7 है. n 7 मल्टीप्लाई 1934 माइनस 147, ये वाली वैल्यू, ये वाली और ये वाली वैल्यू 84 अपॉन अंडर रूट 7 मल्टीप्लाई 3339 माइनस 147 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई अंडर रूट 7 मल्टीप्लाई 11120 माइनस 84 का होल स्क्वायर. और फिर इसको आप कैलकुलेट करते हैं तो कैसे, इसका होल स्क्वायर करेंगे, ये वैल्यू आएगी. इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे, इसका मल्टीप्लाई इस साइड, इसका होल स्क्वायर 7056. फिर 7840 में इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 784, और 23,373 को माइनस करेंगे 21 को तो ये वैल्यू. फिर आपस में हम लोग आपस में इन दोनों का अंडर रूट निकालेंगे तो 42 एंड इसका 28 आएगा. मल्टीप्लाई 1176 कट गया, 1 आया. तो यहाँ पे जो वैल्यू हमारी आ रही है 1, दिस इज कॉल्ड स्टूडेंट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन. दिस इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन. नाउ देयर इज अ परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन द वैल्यू ऑफ एक्स सीरीज एंड वाई सीरीज. दिस इज आंसर. ओके. नाउ अब हम लोग स्टार्ट करें शॉर्टकट मेथड. नाम से ही मतलब रख रहा है भाई शॉर्टकट, नाम का है मगर ये लॉन्ग कट होने वाला है. एज्यूम मीन मेथड भी इसको कहते हैं, इनडायरेक्ट मेथड, और इसको बेटा इनडायरेक्ट मेथड भी कहते हैं. तो कैसे कैलकुलेट करेंगे देखिएगा. इसका फार्मूला है क्या, n सिग्मा डी एक्स डी वाई. वहाँ पे x और y था, यहाँ पे डी एक्स डी वाई, और dx आपको सिखाया था कैसे कैलकुलेट करना है. माइनस सिग्मा डी एक्स मल्टीप्लाई सिग्मा डी वाई अंडर रूट n सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई अंडर रूट सिग्मा एंड डी वाई का होल स्क्वायर. डी एक्स का होल स्क्वायर है, डी वाई का होल स्क्वायर है, याद रखना. और सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर इन दोनों का. ठीक है. आपको पता होना चाहिए कि n इक्वल टू क्या है, n इक्वल टू नंबर ऑफ पेयर ऑब्जर्वेशन. सिग्मा डी एक्स का मतलब सम ऑफ डेविएशन ऑफ x वैल्यू फ्रॉम एज्यूम मीन. सेम y का भी होगा. सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन ऑफ x वैल्यू फ्रॉम एज्यूम मीन.
सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर सम ऑफ सिक्वेंट डेविएशन ऑफ वाई वैल्यूज़ फ्रॉम एज्यूम मीन, और यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लाई। अब नाउ स्टूडेंट फार्मूला तो है, क्वेश्चन हमारा सेम वही पीछे वाला। ये हो गई हमारी क्या वैल्यू x की, और ये हमारी वैल्यू हो गई बेटा y की। क्लियर हो रहा है इतना? हम लगा रहे हैं किस मेथड से, शॉर्टकट मेथड से, यानी एज्यूम मीन। तो कैसे करेंगे, इसी में से कोई भी नंबर आप एज्यूम कर लो। इसने 18 एज्यूम किया, आप 18 एज्यूम कर लो, ठीक है ना। अब x में से a को माइनस करेंगे। dx कैसे निकालते थे, x में से a को माइनस करते थे, तो हम लोग इस 12 में से 18 को माइनस करेंगे, -6, 15 में से 18 को माइनस करेंगे, -3, 0, 3, 6, 9, 12, और ऐड करेंगे, सिग्मा dx आ जाएगा। फिर ये जो dx आपने कैलकुलेट किया है, यू कैलकुलेट dx स्क्वायर, 6 6 जा 36, 3 3 जा 9, 0 का 0 में 0, 3 3 जा 9, 6 6 जा 36, 9 9 जा 81, 12 12 जा 144, ऐड करेंगे। अब नाउ स्टूडेंट वाई सीरीज, दिस इज वन वाई सीरीज। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कन्वर्टेड, आप क्या करोगे, डी वाई इक्वल टू वाई माइनस ए कैलकुलेट करेंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, इसमें से कोई भी एज्यूम कर लो, जैसे इसमें एज्यूम किया, आप चाहो तो ये एज्यूम करो, चाहे ये एज्यूम, वो आपके ऊपर है। और यहाँ पे भी आप चाहे जो भी एज्यूम करो। इसने 10 एज्यूम किया, फिर माइनस करिए, 6 में से 10 -4, 8 में से 10 -2, 0 2 4 6 8 हो गया, ऐड कर देंगे। फिर इसी का डी वाई का होल स्क्वायर कर लिया, और फिर डी एक्स का डी वाई से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये वैल्यू आ गई। क्लियर है? अब हम लोग फार्मूले पर रखेंगे, जो भी वैल्यू निकाली अपने फार्मूले पर रखेंगे। आपने सिग्मा डी एक्स डी वाई की वैल्यू निकाली है 210, सिग्मा डी एक्स की वैल्यू निकाली 21, सिग्मा डी वाई की वैल्यू निकाली है 14, एन की वैल्यू निकाली है 7, सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर की वैल्यू निकाली है 315, सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर की वैल्यू निकाली 140। यहाँ पे रखेंगे हम लोग और आराम से कैलकुलेट करेंगे, तो हमारी वैल्यू इसकी भी क्या आएगी, 1 ही आएगी। तो देयर इज़ अ परफेक्ट कोरिलेशन बिटवीन द वैल्यू ऑफ सीरीज एक्स एंड वाई। अब क्वेश्चन ये दिमाग में होगा कि सर आपने 3 क्वेश्चन लगाया, एक ही क्वेश्चन को 3 मेथड से निकाला, मगर सबका आंसर एक ही आ रहा है। बेटा जब क्वेश्चन सेम है तो आंसर भी तो सेम ही आएगा ना, कौन सा उसमें रॉकेट साइंस आप बोलने वाले हो। क्लियर है? तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छे से इसको कैलकुलेट करो, प्रैक्टिस करो, कोई डाउट होगी तो मैं आपसे डिस्कस करूँगा। थैंक यू वेरी मच।